हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का एक और लेक्चर लेक्चर नंबर 6। पिछले वीडियो में हम लेक्चर नंबर 5 तक किए थे, आज हम लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। 5 तक लेक्चर में हमने कर लिया था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जैसा कि हमने कागज जलाकर देखा था कि अगर कोई भी कागज जल रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कागज से राख बदल रहा है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है और जो राख बना है वो क्या है? केमिकल चेंज था। तो हमने ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो कर ही लिया है। इंट्रोडक्शन करने के बाद आज अपना लेक्चर रहेगा कि थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा और जाने, क्योंकि आप जितना जानते जाइएगा रिएक्शंस को उतनी ज्यादा आसानी आपको मिलेगी, उससे दोस्ती करने में अच्छा लगेगा आपको, और फिर आपको आसान लगने लगेगा चैप्टर, और फिर आपके मन में जो भ्रम है कि केमिस्ट्री टफ है, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, बिना समय गवाते हुए। आज अपन को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक, और लास्ट में एक शायरी के साथ क्लास को खत्म करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे होंगे तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे, और अपना कहानी आज का शुरू होता है। पिछला बात में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो जब हमने रिएक्शन पढ़ा था तो रिएक्शन में हमने चर्चा किया था कि रिएक्शन दुनिया के हर वो चीज है सर जो नया पदार्थ बनाता है, या वो एक ऐसा प्रोसेस है जो नया पदार्थ बनाता है, वो हम उसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन से कहानी शुरू करते हैं और आगे आज तक पढ़ते जाएंगे। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे होंगे तो बैठ जाएगा रिएक्शन पहले। रिएक्शन हिंदी में इसको बोला जाता है अभिक्रिया। रिएक्शन को हिंदी में क्या बोला जाएगा? अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होती है, किसको कहते हैं? वैसे आपको तो आना चाहिए, ऑलरेडी हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया पदार्थ बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है नया पदार्थ बनाने की एक प्रक्रिया है। सिंपल से तरीका है, अगर आप जैसे घर में क्या होता है, आप एक आसान सा एग्जांपल समझो। घर में आपको क्या होता है? आप बहुत सारा बदमाशी करते हैं, ठीक, या आपके भाई लोग बदमाशी करते हैं। बदमाशी करने के दौरान आपको मम्मी चाट मार देती है या फिर पापा चमाट मार देते हैं। उसके बाद आपका बदमाशी थोड़ा सा कम हो जाता है, तो फिर आप क्या बोलते हैं कि सर जो पिटाने की प्रक्रिया है ना, वो बच्चा को शांत करने की एक प्रक्रिया। पीटना बच्चा को शांत करने की एक प्रक्रिया है। तो जो पहले जो बदमाश बच्चा था अब क्या हो गया? शांत बच्चा हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई बच्चा पिटा रहा है तो लास्ट में जो अपने प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा ना, वो शांत बच्चा मिलेगा। ठीक वैसे सोचना है। रिएक्शन क्या है? तो रिएक्शन हमने बोला था कि रिएक्शन एक नया पदार्थ बनने की एक प्रक्रिया है। नया पदार्थ बनने की एक प्रक्रिया है। पहले से पुराना वाला पदार्थ अब किस में बनेगा? नया पदार्थ में। तो नया पदार्थ बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिक्रिया। तो आप सिंपल से आसान लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि रिएक्शन कुछ भी नहीं है सर। रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। तो आप इसी को लिख देंगे। अभिक्रिया क्या है? तो अभिक्रिया, अभिक्रिया नया पदार्थ, अभिक्रिया नया पदार्थ बनने की एक प्रक्रिया है। बनने की एक प्रक्रिया है। अभिक्रिया एक नया पदार्थ बनने की प्रक्रिया है। इस डेफिनेशन को आप किसके लिए रख सकते हैं? तो इस डेफिनेशन को आप सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए रख सकते हैं। अगर आप इसको एग्जाम में लिखते हैं तो भैया आपको एक मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा कि भैया न्योता थोड़ी पुराना था कि इसको 11 रुपया लेकर आ गए हैं। लिखना है आपको, टॉपर बनना है, तो इस स्टाइल में लिखने से एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे लिखेंगे सर? ऑलरेडी पिछले में पीपीटी में लिखा हुआ था, आपने देखा होंगे। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर कोई पूछे क्या है तो लिखेंगे आराम से, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, वैसे पिछला वीडियो में लिखा गया था जब दो या, ऐसे लिखेंगे एक या एक से अधिक पदार्थ, दो नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से, अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से
किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करके नया गुण धर्म वाले पदार्थ या नया गुण वाले पदार्थ बोल सकते हैं, नया गुण धर्म वाले पदार्थ बनाते हैं या बनाता है करेंगे, बनाते हैं की जगह पे ज्यादा अच्छा रहेगा, बनाता है तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हमने बस यहां तक ही किया था ऑलरेडी। इसके पीछे जो बेसिक्स था, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और एक प्रकार के और चेंज जिसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव चेंज, इस टाइप के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन देखा। तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन 2 नंबर मिलेगा सिर्फ इतना तक तो सारा बच्चा लिख के आएगा। जो भाई एग्जाम दे रहा है तो यहाँ तक तो सारे बच्चे लिखेंगे, लेकिन जो बच्चे टॉपर बनना होता है वो क्या लिखेगा, उसके लिए थोड़ा सा और लाइन लिखेगा जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल। ठीक, तो टॉपर भैया पूरा एग्जाम देता है, उसमें से 10 लोग आते हैं, 10 लोग अलग क्या करते हैं, तो अलग यही चीज करते हैं जो हम अभी करवा रहे हैं आपसे। जब एक या एक से अधिक पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करके नया गुण धर्म वाले पदार्थ बनाता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एग्जाम्पल जरूरी है। जब आप क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन आया उसका फॉर्मेट लिखे तो उसका एग्जांपल लिखे, मतलब हो सके तो आप उसका एग्जांपल जरूर लिखे, क्योंकि एग्जांपल ही आपको टॉपर की ओर ले जाएगा। क्योंकि इतना सारा चीज तो हर बच्चा लिख के आएगा। ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन के लिए टॉपर के लिए अलग डेफिनेशन होता है और एवरेज बच्चा के लिए अलग डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन सेम होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग होता है। एग्जाम्पल आप लिखेंगे, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूसरा पहला। सेकंड नंबर पे आप एग्जांपल लिखेंगे, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और एक रासायनिक अभिक्रिया और है जिसका नाम आप आराम से लिख सकते हैं नीचे। रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन आराम से लिखो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया ही हमने अभी तक पढ़ा है। कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ा दिया है कि सर समझ में नहीं आ रहा है। दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, और एक लिखेंगे कागज का जलना, कागज का जलना। ये 3 आपके पास रिएक्शन है, ठीक। और तीनों रिएक्शन के एग्जांपल है, ओरिजिनल डेफिनेशन लिखा है नीचे ही। तो आप यहां से लिखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, जो यहां तक आप इसको हम गोल घेर के लिख देते हैं भाई, एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम में इसको लिखना है, ठीक। ऐसे आराम से स्टार लगाएंगे 2-4 इस पे, यहां पे लिखेंगे एग्जाम। जब एग्जाम में आए तो ऐसा डेफिनेशन लिखेगा। और समझने के लिए ऊपर वाले, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें नया पदार्थ बनता है। सिंपल से याद करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या बोलता है, नया पदार्थ बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो सीधा जवाब देना, अंकल रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया पदार्थ बनता है, बस कहानी खत्म। उसके बाद अगर आपको कोई कहे तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ चीजें और आती है, जैसे इसमें डेफिनेशन पढ़ो अब नया वाला। जब एक या एक से अधिक पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करता हो, अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से, ठीक, किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करके नया गुणधर्म वाले पदार्थ बनाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। आइए अब इसको दूसरा स्लाइड पे समझते हैं। देखो भैया, एक हम रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, ठीक। एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं जिसका नाम मतलब पहला वाला दूध से दही बनना, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चा की तकलीफ नहीं होना चाहिए। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है।
दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया पर हम नजर डालें तो प्रोसेस क्या होता है, आइए समझते हैं। भैया आप एक कंटेनर में, सॉरी कंटेनर नहीं भाई, जिसको हम बोलते हैं पॉट, घड़ा, घड़ा में दूध लेते हैं, उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसमें क्या मिलाते हैं, जोरन। ऐसे नहीं कि दूध डायरेक्ट अपने आप दही में बदल जाता है, कुछ पहले दही की मात्रा ऑलरेडी उसमें मिलाया जाता है, मिलाने के बाद उसमें दही, जोरन जिसको हम बोलते हैं, जोरन के बाद उसके बाद उसमें दही फॉर्म होता है। तो आराम से इस जो अभिक्रिया है इसको थोड़ा सा अपन दिमाग लगा के देखें तो अब इसमें देखेंगे कि दूध अकेले नहीं बना है सर, पहले इसमें क्या आएगा, दूध यानी मिल्क, फिर इसमें थोड़ा सा दही का ही मात्रा होता है जिसको हम जोरन कहेंगे। जोरन एक कोष्ठ में दही कर लो, तब आपको मिलेगा दही। ठीक, दूध, जोरन, दही, इसको पहले दूध को आपको हीट करना पड़ेगा, इस प्रोसेस से मिलेगा आपको। या फिर आप चावल से भात बनना देखेंगे, चावल का बनना, या फिर देखे दूध का खटा होना देखे, या पेट्रोल का जलना, सबको जानते हैं पेट्रोल का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। पेट्रोल में उसमें क्या होता है कि पेट्रोल लिक्विड जल के किस में बदल जाता है, गैस में। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में पेट्रोल किसके उपस्थिति में जलता है, तो ऑक्सीजन की, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जल के क्या बना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के क्या बना है, गैस। तो किसके उपस्थिति में जला है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। पहले से कौन था, पेट्रोल, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी एक पेट्रोल किसी दूसरे पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जल के नया पदार्थ बनाया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। या फिर इससे आपको समझ में नहीं आ रहा तो जो हमने पिछला वीडियो में देखा था कि कागज जलाए थे, कागज जलने के बाद क्या बना था, कागज जलने के बाद सर राख बना था। तो कागज जला क्यों, तो जो कागज था उसको साथ जब हीट दी यानी ऑक्सीजन के साथ, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे दहन, कंबसन। कंबसन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ क्या होता है, जलता है। तो जब जलेगा 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 कागज किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा, राख। तो इसी प्रकार दूध भी किसके साथ, जोरन के साथ होने के बाद क्या बनेगा, दही। ठीक, इसमें आपको दो चीज दिखाई दी है, एक चीज जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बन रहा था ना उससे पहले जो बना दही, जो अपना ये पदार्थ बनने, नया पदार्थ बनने, ये नया पदार्थ है, नया पदार्थ, नया पदार्थ बनने से जो पहले है उसमें कुछ चीज ना भाग लिया है। नया पदार्थ बाद में बना है लेकिन कुछ चीजें पहले से इन्वॉल्व हुई है। जो चीजें पहले से इन्वॉल्व हुई है उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। देखो कितना आसान डेफिनेशन है। केमिस्ट्री में रिएक्शन समझ रहे हैं, तो रिएक्शन होते समय जो चीजें पहले से इन्वॉल्व होती है यानी पुराना पदार्थ, नया पदार्थ बनने से पहले पुराना पदार्थ जो होता है हम उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज भाग लेता है हम उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाते हैं तब कुछ चीज बनता है, हम उसको, जैसे दूध में जोरन मिला है, दही बना कुछ देर बाद, तो बना क्या, दही। ये जो नया पदार्थ अपना बना है, तो नया पदार्थ जो है हम उसको क्या बोलेंगे, जो पुराना पदार्थ है इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों को दोनों पुराना पदार्थ है, पुराना पदार्थ। और ये क्या था, नया पदार्थ। तो ये जो पुराना पदार्थ है ना हम इसको बोलते हैं अपना केमिस्ट्री के लैंग्वेज में रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। अगर हिंदी की बात करें तो रिएक्टेंट को, इस मतलब इसी रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकारक, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बना है रिएक्शन के बाद इसको अपन बोल जाता है प्रतिफल। क्या बोला जाएगा, प्रतिफल। और इसको इंग्लिश में सर प्रोडक्ट। कितना आसान है सर। रिएक्शन जब है तो रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें जो चीजें भाग लेती है उसको क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट। और जो बन जाती है उसको क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट। कागज जलाए थे, कागज किसके साथ जला, ऑक्सीजन के साथ, तो कागज क्या हुआ, रिएक्टेंट। जल के क्या बना, राख, प्रोडक्ट। ठीक, तो जो रासायनिक अभिक्रिया है एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। एक और डेफिनेशन आप ऐसे सोच सकते हैं, वैसे क्लास 10 तक यही समझो, नया पदार्थ बनने की एक प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। जब उसके बाद हम क्लास 11th या 12th में जाते हैं तो सोचने का तरीका चेंज, रिएक्शन का डेफिनेशन सेम लेकिन सोचने का तरीका चेंज। ठीक, आइए अब देख लेते हैं अपने पास। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अपने पास कितना चीज होता है, दो चीज। पहला चीज क्या होता है, हम उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। आ जाओ, पहला चीज को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। यानी इसको हम बोलेंगे अभिकारक, हम लोग बोलेंगे इसे अभिकारक, अभिकारक।
अभिकारक क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहे जाते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहा जाएगा? अभिकारक। ठीक, अच्छा, अभिकारक जब कहा जाएगा तो अभिकारक को सर इसका डेफिनेशन इंग्लिश में तो लिखेंगे दोज सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस लिखेंगे, दोज केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस which is या who is participate in chemical reaction those chemical substance which participate in chemical reaction is called reactant। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा अपन उसी को क्या बोलेगा? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। ठीक, एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो एग्जाम्पल बहुत आसान, बहुत वेरी इजी। कागज का जलना, ये लिखो, कागज का जलना। सबको इधर देखते जाएंगे, इधर पीठ सीधा, मुंडी ऊपर सीधे, कागज का जलना। सबको इधर देखो, जादू होने वाला है, देखो इधर, कागज का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, जब इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन ओपन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? कागज का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इसको ओपन करेंगे, क्या करेंगे? ओपन। ओपन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कागज O2 के साथ संयोग किया, यानी ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो दहन होगा ही नहीं, तो लिखेंगे ऑक्सीजन, और क्या मिला? राख। क्या मिला? राख। ठीक, ऑक्सीजन और फिर क्या मिला सर? राख। आ जाइए इधर, कागज, ऑक्सीजन और फिर क्या? राख। अगर आपको कागज दिखाई दे रहा होगा और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा होगा, तो कागज और ऑक्सीजन दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों क्या है? बताओ जल्दी बोलो, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। ठीक, और उसके बाद क्या हो गया? रिएक्टेंट। ठीक, और उसके बाद जो राख है वो अपना क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट किसको? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। आइए आगे। ठीक, आगे अब अपना कहानी कहां शिफ्ट होता है? प्रोडक्ट पे। PRODUCT, प्रोडक्ट यानी प्रतिफल। प्रोडक्ट यानी कौन हो गया? प्रतिफल। प्रतिफल किसको बोला जाएगा? प्रतिफल बोलने के लिए कोई भाई ऐसा नहीं है कि भाई जिसके पास 10,000 रुपया होना चाहिए, जिसके पास करोड़ों का संपत्ति होना चाहिए, उसको हम प्रतिफल बोलेंगे। वैसा वैसा नहीं है कुछ। प्रतिफल होने के लिए सबसे आसान है कि रिएक्शन हुआ है, उसके बाद जो नया वाला पदार्थ बना है ना रिएक्शन में, उसी को हम प्रतिफल बोल देंगे, चाहे भैया गरीब हो, अमीर हो, या कुछ भी हो। तो प्रतिफल के मतलब क्या समझो कि जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रोडक्ट। तो लिखते हैं, आइए चलो भाई लिखेगा शुरू कर देगा अपन। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान डेफिनेशन बहुत आसान, बहुत आसान, इसको बोल सकते हैं निहायती आसान, इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ प्रतिफल कहे जाते हैं। प्रतिफल कहे जाते हैं। कितना जबरदस्त बात है, जबरदस्त बात। उसके बाद इसमें लिखेंगे which substance, चाहे those substance which is formed या who is formed, those substance who is formed during chemical reaction it's called product। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनते हैं हम उन्हें क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? बनता है। ठीक, एग्जाम्पल कुछ नहीं, बहुत आसान। दूध से दही बना था। इधर आ जाओ, पिछले स्लाइड पे आ जाओ सबको, इधर इधर। अरे आया नहीं यार, आ जाओ इधर, पिछले स्लाइड पे आते हैं। कागज का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया, मानता है सब कुछ। कागज के जलना में रासायनिक अभिक्रिया में बना क्या था? नया पदार्थ, सॉरी रॉक। तो रॉक सॉरी क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। सीधे से कहानी खत्म। दूध से दही बना था, पिछला और स्लाइड में आ जाइए। दूध से क्या बना था? दही। प्रतिफल याद करिए सर, याद करिए, इधर इधर इधर। दूध से दही बनना क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते उन्हें क्या बोला जाएगा? प्रतिफल। कहानी खत्म। एक अच्छा सा एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, मजा आने वाला। देखेंगे इधर रिएक्शन किसको बोलेंगे, प्रोडक्ट किसको बोलेंगे। इधर देखो बच्चा, सब कोई मानते हैं ऐसा चीज। आप एक बच्चा है, ठीक, एक और बच्चा है, ये भैया मेल आदमी है और ये फीमेल है, ठीक, या आप ही हैं भैया, सिंपल सी देखो, याद करो, आप है और आपके महिला मित्र, ठीक। आपके कुछ हुआ नहीं है भैया, स्कूल में थे, बस एक बार आपसे ना पेन मांगे थे, उसके बाद आपके दोस्त लोग तो सीधे कहानी पे उतर जाते हैं। हुआ क्या? कहानी पे उतरा भाई, जैसे दोस्त लोग, भाई आपसे तो पेन मांग ली भाई। उसके बाद क्या हुआ? जैसे पेन मांगे, आपके मन में जो फूटा या अंदर से आया, भाई अब तो हमसे पेन मांग लिए, बस पेन ही मांगी थी और कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा है। पेन मांगी आपने, कैसे कैसे करके भैया आप और इन दोनों के साथ क्या हो गया? प्रेम हो गया, ठीक। लास्ट में क्या हो गया? प्रेम। लेकिन पहले जो आपने इन दोनों, अच्छा प्रेम में भाग कौन लिया है? तो आप और आपके महिला मित्र। तो आप और आपके महिला मित्र रिएक्टेंट हो गए और दोनों को भाई एक दूसरे से नजदीक आने से क्या मिला? प्रेम बना से। ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई वैसे दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन रिएक्शन क्या होता है? तो रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई आदमी या कोई पदार्थ, क्योंकि हम भी आदमी भी पदार्थ है, कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके अलग अलग टाइप के पदार्थ का निर्माण करता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन। रिएक्शन में दो टर्म होता है, एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा का क्या होगा? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट किसको बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बने हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। कहानी खत्म। आगे सर कैसे पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? कुछ हिंट्स। कैसे पता चला कि आपके साथ कुछ हुआ है? सर पेन मांगी थी। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जब हुआ है, होता है, तो कुछ न कुछ बातें पता चलती है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उन बातों का नाम क्या है? तो बहुत सारे चीज होता है उसमें, एक आध घटना नहीं होती है, लगभग सारी घटनाएं एक साथ तो नहीं होती, लेकिन अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग टाइप की घटनाएं देखी जाती है, ठीक। तो आप इस रिएक्शन को, यानी आप बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या हो रही है? तो पता करने के लिए कोई विशेष इसमें
कोई विशेष इसमें क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं है या कोई विशेष लाइन नहीं है, लेवल नहीं है कि भाई इतना होगा तभी हम इसको रासायनिक अभिक्रिया मांगेंगे। मांगने के लिए आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक का काम है फैक्ट्स। इस ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक फैक्ट्स, एफ ई सी टी एस, फैक्ट्स। ये क्या लिख दिए सर? एफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब सर धर हमें भी यहाँ पे खड़ा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरा चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और चौथा नंबर पे या फोर्थ नंबर पे चेंज इन स्टेट। कुछ पल्ले नहीं पड़ा मास्टर, धैर्य रखो। इधर आओ, अब हिंदी में लिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है सर? बस आप हमको समय दो, सारे चीज बताएंगे। अवक्षेप का बनना, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है तब किसी प्रोसेस में अवक्षेप बना है, आप समझे रासायनिक अभिक्रिया होवत है। तीसरा एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये तो समझ गए थे, गैस का निकलना, गैस का निकलना। फिर चेंज इन कलर, कलर में परिवर्तन यानी रंग में परिवर्तन अगर हुआ है, रंग में परिवर्तन, अगर आपके भी रंग में परिवर्तन करवाना चाहता है तो आपके पास रिएक्शन करवाना पड़ेगा। अगर कोई ब्लैक आदमी है उसको भैया व्हाइट होना है तो आप रंग में परिवर्तन करवाइए, हो जाइएगा। रासायनिक अभिक्रिया करवाइए, होगा। चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। और क्या? और अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब मास्टर भाई देखो कुछ नहीं है, जैसे कोई ठोस था अगर वो लिक्विड में आ गया है, गैस में आ गया है, या लिक्विड गैस में आ गया है, या गैस लिक्विड में आ गया है, तो इस तरीके से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, अगर इसी तरह का हुआ है तो आप बोलेंगे मुबारक है आपके यहाँ रिएक्शन हुआ है। ठीक, तो रिएक्शन करवाने के लिए कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं करवाना पड़ता। पता लगाने के लिए, कैसे पता करेंगे कि रिएक्शन हुआ है, कैसे पता करते हैं कि भाई कुछ कुछ हुआ है? तो उसके लिए सर जी हमारे दोस्त लोग थे, मित्र लोग, भाई भाई देख लिए। उसके बाद अगर आप पता करवाना चाहते हैं कि रिएक्शन हुआ है तो आप फॉलोइंग टिप्स को ध्यान में रखेंगे, तब पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन होने के पहला फर्स्ट जो कंडीशन है, या आप देख सकते हैं, अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं या फिर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उस एक्सपेरिमेंट में कोई ऐसा मतलब पदार्थ बनना है सॉलिड टाइप, रिएक्शन पहले मान ले लिक्विड में आप करा रहा था, लिक्विड में आप रिएक्शन करवा रहे थे, रिएक्शन के दौरान आपको अंदर से ना कुछ सॉलिड बना है। ठीक, कुछ अगर सॉलिड बना है तो आप आराम से कान में जाके बोल सकते हैं मुबारक हो आपके यहाँ रिएक्शन हुआ है। ठीक, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कोई गैस निकला है तो फिर भी आप बोल सकते हैं कि सर गैस मतलब समझ रहे हैं रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर, कलर में अगर परिवर्तन हुआ है फिर भी रिएक्शन हुआ है। अगर टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ है तो रिएक्शन होगा, अगर स्टेट में परिवर्तन हुआ है फिर भी रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन को पहचान करने के लिए ये अपने पास टोटल 1 2 3 4 5 टिप्स हैं। ये 5 तरीकों से आप पहचान कर सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है। ठीक, ये चीज होगा ही होगा, मतलब इसका भगवान से दिया गया भाई आशीर्वाद है कि अगर रिएक्शन हुआ है तो ये 5 चीज बात में से कोई ना कोई एक जरूर आपके आसपास नजर आएगा।
यानी रिएक्शन जब होता है तो ये 5 चीज एजेंट है, ये आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। या तो भैया अवक्षेप का बनेगा, या फिर क्या होगा, गैस निकलेगा, या फिर रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, या फिर अवस्था में परिवर्तन। तो इस चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से बोल सकते हैं कि आपके यहाँ क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है। ठीक, तो एक एक बातों को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। पहला प्रेसिपिटेट का बनना। प्रेसिपिटेट का बनना, कौन सा ऐसा रिएक्शन है सर जिसमें प्रेसिपिटेट का बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है? तो पहला वाला आराम से कॉपी में, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक मिनट ब्रो, एक बार जल्दी फॉर्मेशन का स्पेलिंग है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, FORMATION, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का बनना एक, हिंदी में नहीं, हिंदी कैसे नहीं लिख सकते, हिंदी तो अपनी मातृभाषा है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करने का तरीका छो। ठीक, इस तरीका को में अगर अवक्षेप बन रहा है तो हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो कौन सा वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पता चलता है कि अवक्षेप का बना है? तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, आप एक AgNO3 का सॉल्यूशन लेंगे। AgNO3 यानी सर सिल्वर नाइट्राइट, ठीक, को सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड और मिलेगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट। तो अगर कभी आपने सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड डाला है तो आप बोल सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है, आपको प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत वैसे है नहीं, आप आराम से देख सकते हैं। आ जाओ, एक सॉल्यूशन लेना है, एक सॉल्यूशन आ जाओ इधर, ऐसे बनाएंगे डिब्बा, इसको प्रखनली बोलते हैं भाई। अगर आप लैब वेब में गए होंगे कभी बचपन के जमाने, बचपन में तो नहीं, क्लास 9 से जाने शुरू हो जाता है, तो अपन बनाएंगे बढ़िया सा चित्र। इसमें भाई आप NaCl नहीं, आप आराम से AgNO3 लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, AgNO3। ठीक, इस सॉल्यूशन है AgNO3 का। अगला सॉल्यूशन जो अपना लिए हैं वो सॉल्यूशन है किसका सर? आपने सोडियम क्लोराइड बोला था, यानी अपना देश का टाटा नमक। ठीक, देश का नमक, इसमें यानी NaCl जो आपके घर के किचन में यूज होता है वही नमक है, NaCl, NaCl साधारण नमक। ठीक, साधारण नमक NaCl, NaCl और AgNO3 दोनों सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे सर? तो आप इसको ना, जो AgNO3 है इसको आप उठा के इसमें डाल देंगे। सर डाल के दिखाइए, 2 मिनट, 2 मिनट। ठीक, अच्छा नीला वाला सॉल्यूशन का डालना था ना भाई। नीला वाले सॉल्यूशन को हम लोग डाल रहे हैं इसमें, और जैसे डालेंगे तो आपको नीचे कुछ गिरता दिखाई देगा। ठीक, कुछ गिरता हुआ नीचे दिखाई देगा, और इसमें ऑलरेडी पहले से कौन सा सॉल्यूशन था? तो NaCl था। क्या था? NaCl।
NaCl सॉल्यूशन को, ये NaCl सॉल्यूशन है भाई NaCl, NaCl सॉल्यूशन में आप AgNO3 डालें। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में आप सिल्वर नाइट्रेट डाले हैं। डालने के बाद क्या होगा सर, कुछ कुछ होगा, आप कुछ समय तक वेट करिएगा। तब वेट करने के बाद आपको कुछ समय तक वेट करेंगे तो इस प्रोसेस में आपको कुछ इस तरीका के कहानी दिखाई देगा। किस तरीका का? इस तरीका का। ये जो अपना सॉल्यूशन है थोड़ा सा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस सॉल्यूशन पहले से इसमें था, इसमें इस तरह टाइप के, और इस टाइप के सॉल्यूशन में ऑलरेडी से पहले से अब जो इसमें सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम क्लोराइड नहीं रहेगा, किसमें चेंज हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट में। और जो AgCl AgNO3 था और उसमें बन जाएगा AgNO3 AgCl में चेंज हो जाएगा। तो AgCl का कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा? तो एलो प्रेसिपिटेट बनता है। कैसा बनता है? एलो। तो एलो प्रेसिपिटेट आपको दिखाई देगा। सॉरी भाई, एलो प्रेसिपिटेट। नहीं भाई, हाँ सॉरी, आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखाएगा इसका। व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब देख भाई, अब ऐसा नहीं रहेगा, इसको चेंज कर लेते हैं। अब आयोडाइड जो सोडियम नाइट्रेट बनेगा तो सोडियम नाइट्रेट वाला को हम लोग इस कलर से कर लेते हैं। ठीक, देखो पहले इसको कहानी खत्म कर लिया जाए, इसको मिटा मीटर के। अब इसमें सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट बना है NaNO3, यानी सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट। इसी के अंदर आपको एक व्हाइट टाइप का सॉलिड दिखाई देगा। व्हाइट टाइप का क्या दिखाई देगा? सॉलिड। जो व्हाइट टाइप का सॉलिड होगा उसी सॉलिड को हम इस तरीका से एक साथ ही दिखाई देगा आपको एक जगह पे, इस टाइप के। ठीक, इस टाइप का सॉलिड दिखाई देगा। ये जो सॉलिड है इसी को हमने बोलेंगे PPT। PPT यानी प्रेसिपिटेट। नहीं कि PPT मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नहीं, PPT मतलब प्रेसिपिटेट। कैसे दिखाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखाएगा जो AgCl का होगा। तो अगर आप रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में और छिप का बनना में, तो आप इस तरीके से रिएक्शन करेंगे तो आपको एक सॉल्यूशन में एक व्हाइट टाइप का सॉलिड दिखाई देगा, जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अगर आपको वैसा कुछ दिख गया किसी और भी रिएक्शन में, आप अलग नहीं कि हर बार इसी में करवाना है, अलग अलग टाइप के रिएक्शन में देखेंगे तो आपको दिख, वैसे लेड नाइट्रेट का आप सॉल्यूशन लीजिए, उसमें जिंक डालिए, येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। तो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हो सकता है तो इसका सिमुलेशन हम शॉर्ट्स बना के डालेंगे, आप लोग जरूर देखेंगे। तो इस टाइप में AgNO3 है, NaCl है, इन दोनों का सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिलाइए, आपको व्हाइट AgCl दिखेगा। तो आप समझिएगा कि रिएक्शन हुआ है। ठीक, और रिएक्शन हुआ है तो नया पदार्थ बना है। देखो AgNO3 था, NaCl था, अब बना है AgCl और NaNO3, तो नया पदार्थ बना है तो रिएक्शन हुआ है। तो इसी तरीका से सिर्फ एक का ही नहीं, जैसे हम बात किए यहाँ पे अभी प्रेसिपिटेट का बनना में हमने अपने बात किया, अभी देखो प्रेसिपिटेट बन रहा था तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और शेप का बनना, गैस का निकलना, तो गैस भी निकल सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि गैस जरूरी नहीं है कि नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा गैस भी निकल सकता है। और क्या क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो सारे चीज हो सकते हैं। सर तापमान में परिवर्तन करने का सबको ही देखा होगा, दिवाली में कितना आदमी पुताई का ठेका लेता है। तो आप घर पुताई करते हैं चूना से, चूना को आप पानी में डालिए, उसके अंदर से थोड़ा सा हीट निकलता है, यानी अंदर से क्या निकल रही है? हीट। तो अगर कभी आपको हीट भी निकलते दिखाई दे तो आप समझिए कि उसमें से क्या हुआ है? रिएक्शन हुआ है। तो रिएक्शन होगा। आप कलर चेंज भी करवा सकते हैं। आप फेरस सल्फेट जिंक सल्फेट के विलियन में आप डाल के देखिए लोहे के कील, ZnSO4 का सॉल्यूशन, उसमें लोहा का कील डाल देखिए, कलर चेंज होगा, रंग बदलेगा। तो कभी रंग बदल रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, PPT बन रहा है, गैस का निकल रहा है। अगर इन चीजें घटनाओं को अगर आप आसपास देख रहे हैं तो आप मुबारक है कि आप एक रासायनिक अभिक्रिया को होते हुए देख रहे हैं, या रासायनिक अभिक्रिया हो गया उसको देख रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाए तो आप इन सभी टर्म्स को आराम से देख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत विक्कत नहीं है। तो आज भर इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक।
आज तक अपना क्लास यही था, हमने देखा रिएक्शन, रिएक्शन के बाद देखे रिएक्शन में कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। तो सारा चीज देखने के बाद आज अपना कहानी समय आ गया विदा लेने का भाई। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप जरूरी 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 कमेंट करेंगे, और कमेंट के साथ साथ सर आप और सारे जो रिएक्शन के बारे में हमने बताया था कि रिएक्शन में कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो एक एक रिएक्शन के एग्जाम्पल कमेंट करेंगे, एग्जाम्पल कमेंट करेंगे। ठीक, बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करेंगे। थैंक यू।